हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वीएस कॉमर्स लर्निंग। इन दिस वीडियो में जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का, वो है फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देन सेकंड इज हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा। देन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. So let us cover all these topics one by one. First one is meaning of charge against profit and appropriation of profit. What is charge against profit? Means an expense for the firm which is paid whether the firm earns profit or incurs loss. यानी कि एक्सपेंस है फर्म का और वो फर्म को पे करना होगा चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो. तो इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. मींस एक्सपेंस फर्म का जिसे पे करना ही करना है चाहे हमारा प्रॉफिट हो फर्म का या फिर लॉस हो. तो इसको हम शो कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो सी जो हम सोल प्रोवाइडरशिप में हम पहले लर्न किया हुआ हमने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है. इज ए नॉमिनल अकाउंट है, एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है और इसमें जो एक्सपेंस और मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है. तो इसमें जो एक्सपेंसेस हैं हम दिखाते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस हमको फर्म को पे करने हैं, फर्म का चाहे प्रॉफिट आए या फिर लॉस आए. इसके एग्जांपल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर. अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा दैट इज एन एक्सपेंस एंड इट हैज टू बी पेड whether firm earns profit or incurs loss. Rent payable to a partner, फर्म के लिए पार्टनर अपनी बिल्डिंग दे रहा है यूज करने के लिए, तो उसका जो रेंट है वो एक्सपेंस है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. एंड मैनेजर्स कमीशन, हम पहले भी देख चुके हैं कि मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द फर्म और उसकी कमीशन हमें पे करनी ही है चाहे फर्म का प्रॉफिट हो और लॉस हो. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स expenses which has to be covered, which has to be paid whether firm earns profit or incurs loss. Expenses और भी हैं एग्जांपल्स के अलावा. ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर, ये पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हैं. अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेस दिखाते हैं उसमें और भी एक्सपेंसेस हैं. फर्म का जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे और सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉयज़ को या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा या कोई लॉस शो किया जाएगा, तो वो सारे एक्सपेंसेस जो है हम वहां पर शो करते हैं. देन व्हाट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सी, appropriation of profit means distribution of net profit among partners. यानी कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने जो भी एक्सपेंसेस से पे कर दिए, अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी कॉल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और इसको हम कहाँ दिखाते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं. तो पार्टनरशिप में हम यही सीखेंगे कि इसमें जो इसके अकाउंट्स हैं उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. और क्यों बनाया जाता है, तो जो ये एप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है नेट प्रॉफिट का, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं. इसमें अलग अलग हेडिंग से शो कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सैलरी, कमीशन, ये सभी फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं. ये सब भी डेबिट साइड में शो किए जाएंगे, बट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व. यानी कि जो प्रॉफिट पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कि हम थोड़ा प्रॉफिट जो है रिजर्व की तरह भी रख लें, उसको हम सब कुछ नहीं बांटते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह, सैलरी की तरह, तो कुछ हम रिजर्व के लिए रख लेते हैं. तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, तो इसको एक हेडिंग हमारी ये भी हो जाएगी. तो ये पार्टनर डिसाइड करेंगे कि उनको इसको रखना है रिजर्व को कि नहीं रखना है. सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. यानी जो भी प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, हमारा जो भी नेट प्रॉफिट आया है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना.
and it is debited to profit and loss appropriation account. So this is our first objective that we have covered here. What is the meaning of charge against profit and appropriation of profit? Second thing is how to prepare profit and loss appropriation account. और जो important things and that we must know about profit and loss appropriation account are, first one is, this account is an extension of the profit and loss account, as it starts with net profit determined by the profit and loss account. ये profit and loss account का extension है, क्योंकि ये कहाँ से शुरू होता है, जहां पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म होता है. सी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन कर लेते हैं. उसके बाद अब उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेकेंड इज, दिस अकाउंट इज credited with the amount of net profit or debited with the amount of net loss. See, profit and loss appropriation account is also a nominal account. और nominal account का rule क्या होता है? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So profit and loss appropriation account में भी हम debit side में सारे losses दिखाएंगे, expenses दिखाएंगे, और credit side में हम incomes and गेन्स जो भी है हमारा वो दिखाएंगे. तो अब हम अगर हमारा नेट क्रेडिट साइड में देखते हैं तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला है. देन जो फर्म की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो शो करेंगे. एंड डेबिट साइड में अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया है तो वो शो करेंगे. एंड ऑल एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, पार्टनर्स सैलरीज, कमीशंस, और कोई अमाउंट अगर हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो वो शो करेंगे. देन थर्ड वन इज, प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड. सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए तो ऐसा कोई रूल नहीं था, वो मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. बट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं. यानी कि पार्टनरशिप डीड क्या है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें सारी पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितनी सैलरी देनी है, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटना है. तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. और अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट डू वी डू? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन, नो सैलरी, नो कमीशन, एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स. तो पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो इक्वली बांट देंगे. तो ये जो हमारा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है. देन लास्ट पॉइंट इज, प्रॉफिट इज appropriated up to the amount available for distribution. Means if we have loss, appropriation is not made. यानी कि प्रॉफिट हमारे पास जितना अवेलेबल होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर हमारे पास, क्योंकि हम ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं हम, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो हम अप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे. फिर हमारे पास लॉस होगा तो हम लॉस को ही पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे. उसमें से कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, जैसे कि कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे. ठीक है, तो देन ओनली लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स. देन we see how should we prepare this account. Format of profit and loss appropriation account. See, this is the performer of the profit and loss appropriation account. सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड. जो भी ईयर है वो लिखेंगे. देन 4 कॉलम्स बनाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड के 2 कॉलम हो जाएंगे डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स अमाउंट, और राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड क्रेडिट लिखेंगे और 2 कॉलम होंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट. अब जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से
अगर प्रॉफिट आया है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर लॉस आया तो उसको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस लिखेंगे डेबिट साइड में। तो इन दोनों में से एक ही चीज लिखेंगे, तो इसलिए मैं प्रॉफिट से स्टार्ट कर रही हूँ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट आया है। देन अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट दिया है तो वो शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर दो पार्टनर है तो इंडिविजुअली उनका नेम लिखकर अमाउंट बाहर लिखेंगे, टोटल बाहर लिखेंगे। एंड अब डेबिट साइड पे आ जाओ, सारे एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, वो सब शो करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंडिविजुअली पार्टनर्स का नाम ए बी। देन अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो टू पार्टनर्स सैलरीज। अगर किसी पार्टनर को कमीशन दी है तो टू पार्टनर्स कमीशन। और अगर हमने प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया है तो टू रिजर्व। अब हम देखेंगे हमारी क्रेडिट साइड जो है, अगर डेबिट से ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट साइड क्रेडिट से ज्यादा है तो हमारा लॉस होगा। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको पार्टनर्स की जो भी रेशो होगी क्वेश्चन में, अगर रेशो नहीं होगी तो इक्वली उनके बीच में बांटेंगे। तो हम मान के चलते हमारा प्रॉफिट आया, हम अकाउंट को क्लोज करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो जो इंडिविजुअली उनका नाम लिख सकते हैं एज कैपिटल अकाउंट, जो भी उनका शेयर है दोनों का निकाल कर उनके अकाउंट में, उनके अकाउंट के नेम से दिखाएंगे बीज कैपिटल अकाउंट, और टोटल प्रॉफिट कितना है वो बाहर दिखाएंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। और हम मान के चलते हैं कि इसमें हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, तभी हमने यहाँ पर इसको एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट लिखा है। अभी हम जब कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग में तो हम कैपिटल अकाउंट एक ही बनाते हैं, और फिक्स्ड में हम दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और उस केस में जो ये प्रॉफिट है ये करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तब हम लिखते हैं एज करंट अकाउंट एंड बीज करंट अकाउंट। तो इसको हम कमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मेट। Now, third thing that we have to learn in this video is difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. तो अभी तक हमने इस वीडियो में देखा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो उससे भी हमें काफी कुछ क्लियर हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। फिर भी हम इसको सिस्टमेटिकली करेंगे। अब बेसिस, ये बेसिस के को बेसिस पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको सिर्फ ये बेसिस के पॉइंट्स ही दिए जाते हैं कि इस बेसिस पर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करो। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर हम देखें तो ट्रायल बैलेंस के बाद अगर हम अपने अकाउंट्स बनाने शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट में, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं
if it is required there. तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है. एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, क्योंकि जब हमें हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है तब भी हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन ऑब्जेक्टिव, व्हाई डू वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इट इज प्रिपेयर टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. क्यों प्रिपेयर करते हैं हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस? जानने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड कि हमारे एक साल में हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस हुआ है. देन व्हाई डू वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इसमें हम एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. देन थर्ड इज पार्टनरशिप डीड. अब पार्टनरशिप डीड का भी हमने डिस्कस किया था कि किस में फॉलो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त हमें पार्टनरशिप डीड को नहीं देखना पड़ता, उसमें हम पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड. उसमें हमें नहीं देखना पड़ता कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर को या कितनी सैलरी देनी है, ये एप्रोप्रिएशन के टाइम देखते हैं. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमें क्लियरली दिया होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो हमें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना प्रॉफिट शेयर करना है. तो वी प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड. देन फोर्थ पॉइंट इज मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल किसमें फॉलो होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसमें हम देखते हैं कि हमारा कितना रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितने एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं. तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं. बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम मैचिंग प्रिंसिपल से प्रिपेयर नहीं करते हैं, उसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, उसमें जस्ट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. एंड देन लास्ट वन इज नेचर ऑफ आइटम्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरह के आइटम्स होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड में और रेवेन्यू नेचर के, और क्रेडिट साइड में रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है. देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम देखें तो हम क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है. एंड देन और डेबिट साइड में सारे आइटम होते हैं एप्रोप्रिएशन के जो जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, सैलरीज, कमीशन और कुछ रिजर्व में रखना है तो वो होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड this is the difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमारे कंप्लीट कर लिए. मीनिंग ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें कैसे बनाना चाहिए. See, the ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. ABC partners हैं, उनकी रेशियो है 2:2:1, यानी कि A का शेयर इसमें 2/5, B का 2/5, C का 1/5. तीनों की कैपिटल दे रखी है, A की 5 लाख, B की 5 लाख, C की 2,50,000. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. पार्टनरशिप डीड कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम पर. सी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ. पर मंथ मीन्स 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली उसकी कितनी हो जाएगी? एनुअल 24,000. ये हमारी सारी टर्म्स इसमें दे रखी हैं जो भी हमें उसे प्रोवाइड करना है सब पार्टनर्स को. उसके बाद next year profit of the firm for the year ended 31st March 2022 after debiting C's salary was rupees 4 lakh.
यानी कि 4 लाख सैलरी है, सी प्रॉफिट है फर्म का, बट आफ्टर डेबिटिंग सीज सैलरी, यानी कि पहले से उसमें से सैलरी को उसने कट कर लिया है, तब हमारा ये प्रॉफिट है। तो अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसी प्रॉफिट को शो करें और अब सैलरी को ना दिखाएं, क्योंकि वो पहले से ही डेबिट कर दी गई है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। या फिर वो कह रहा है कि, या फिर हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसे 4 लाख प्रॉफिट में सैलरी को प्लस करके दिखा दें, तो 4,24,000 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा और डेबिट साइड में हम सैलरी को दिखा दें। तो हम इसमें से अभी यही वाला ऑप्शन लेंगे, हम इसी प्रॉफिट को एज इट इज दिखा देते हैं। हम प्रिपेयर करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। से हमारी हेडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। क्या ईयर है हमारा? 31 मार्च 22। ये हमारा ईयर है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अमाउंट, अमाउंट। अब हमारा क्वेश्चन है कि हमारा प्रॉफिट कितना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। हमने कौन सा ऑप्शन लिया कि हम सैलरी नहीं दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है 4 लाख उसी को शो करेंगे, नेट प्रॉफिट। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, 3 पार्टनर है हमारे ABC। तीनों की कैपिटल क्या थी? 5 लाख, 5 लाख, 2 लाख 50,000। तो उस पर 10% कितना हो जाएगा? 50,000, 50,000 एंड 25,000। तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 1,25,000। हमने सैलरी नहीं दिखानी है, तो हम इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। फोर लाख, 4 लाख। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो ये होगा 2,75,000। वो हम तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट होगा हमारा? 2,75,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी रेशो क्या थी? 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। तो उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। ये हमारा होगा 1,10,000, 1,10,000 एंड 55,000। तो इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये अभी तो हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उठाया है। इसमें सिंपल क्वेश्चन के साथ केस में ज्यादा कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। इस वीडियो में हमने सीखा कि हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होगा। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसी से रिलेटेड हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी लिया है। Then third one is difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. I hope this all is clear to everyone. Thank you so much.